यानी हम सभी एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, खासतौर पे फाखिर। और मुझे यकीन है कि तुम उसका साथ दोगी। तुम्हारे बड़े अब्बू ने अपनी सारी जिंदगी इस घर को दी, इस कारोबार को दी, इस घर में रहने वालों को दी। उनकी इस मोहब्बत को हम सबको मिलकर लौटाना है, ये फर्ज है हमारा। हबीब ने जब दूसरी शादी के जुनून में तुम बच्चों को भुला दिया था ना, तब ज़हीर ने ये बीड़ा उठाया था कि तुम बच्चों से कभी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, तुम बच्चों को जिंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे, हमेशा अपनी औलाद की तरह तुम्हें चाहा। बस उनका ये ख्वाब समझ नहीं आया हमें, तुम्हारा और फाकिर की शादी का ख्वाब, ना उसका जवाज। लेकिन एक बात तय है कि ज़हीर को यकीन था कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत होगा, और वक्त आने पर फाखिर सब संभाल लेगा। तुम्हें फाखिर से सुलह कर लेनी चाहिए, इसी में फ़ायदा है तुम्हारा। फाखिर भतीजा मेरा, भाई साहब का बेटा, कल का बच्चा, अपने फ़ायदे के लिए उसके आगे झुक जाऊं? यही हकीकत है। तुम्हें अब अपने सोचने का तरीका चेंज करना चाहिए। फाखिर जानता है कि वो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर पाएगा बिजनेस में, और वो तो बार बार तुमसे मदद भी मांग रहा है। तुम्हें तो इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। मौके से फायदा ही तो नहीं उठाया मैंने कभी, वरना ये सब कुछ आज मेरा होता। मेरा तो तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों से सबक सीखना चाहिए, वरना ऐसे जलते कुड़ते रहोगे और कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ। जरा अपनी बेटी से पूछना किसकी इजाजत से ये स्कूल जाने की तैयारियां कर रही है। अच्छा, अब सारे फैसले ये लेंगी? तुम लोग शायद भूल गए हो कि इस घर की बड़ी अब तक मैं हूं, मैं। बेशक अम्मा सही कह रही हैं, लेकिन स्कूल खुल गए थे, बच्चे ने स्कूल तो जाना ही था। अब इजाजत तो आप लोगों ने दी हुई है, इसीलिए तो। नहीं, ये पढ़ने नहीं जाएगी। जब तक ज़हीर का 40वां नहीं हो जाता, कोई इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा। तुम लोग शायद भूल गए हो, हम लोग अभी अभी कितने दुख से गुजरे हैं, कितने बड़े दुख से। अभी तो मेरे बच्चे की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी होगी और तुम लोग अपनी अपनी पड़ गई है? अरे इस घर का बड़ा चला गया है, बड़ा। कितना ख्याल करता था वो तुम सबका, इसी बात का एहसास कर लो तुम लोग। फाखिर भी तो ऑफिस जा रहा है ना, तुम और बहस नहीं करोगी इस मामले में मुझसे। फाखिर अगर दफ्तर जा रहा है तो उसकी मजबूरी है। दादी आप मेरी बात तो सुन। सब लोग कान खोल के सुन लें, कोई भी इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा, कोई औरत इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी जब तक ज़हीर का 40वां नहीं हो जाता। सुन लिया तुम लोगों ने? सुन लिया सबने? जी। फाखिर मुझे तुमसे बात करनी है। बिजी हूँ यार, अभी बात में आना। फाखिर इम्पोर्टेंट है, प्लीज मेरी बात सुनो। बोलो। फाखिर देखो, दादी ने ना मुझे स्कूल जाने से मना कर दिया। वो चाहते हैं कि मैं घर पे बैठूं। सिर्फ 40वीं तक की तो बात है, चली जाना बाद में। मैं ये बात पता है, बताई थी मुझे अम्मा ने। फाखिर तुम्हें पता है 40वीं तक मेरी पढ़ाई का कितना लॉस हो जाएगा? तुम नोट्स ले लेना यार, किसी से क्या फर्क पड़ता है। क्लास मिस करने से मुझे फर्क पड़ता है फाखिर। ये फाइनल टर्म है, मैं बुरे मार्क्स अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम प्लीज एक दफा दादी से बात करके तो देखो। मेरे सर पे वैसी बहुत टेंशन है, मजीद टेंशन मत दो मुझे।
और अगर तुमने कोई बात करनी है दादी से तो खुद जाके कर लो। मेरी बात समझो फाखिर, मैं दादी से बात नहीं कर सकती। तो सुन लो जो वो कह रही है फिर। अगर दादी कह रही है कि 40 बजे से पहले हमारी घर की खवातीन नहीं निकल सकती, घर से बाहर तो नहीं निकल सकती, चली जाना थोड़े दिन बाद। लेकिन फाखिर यार मेरे सर पे मजीद मत सवार हो, जाओ। बहुत मुरब्बत की है। आज फाखिर ने जेवर मांगा है, कल वो कुछ और मांग लेगा, मैं कहां से दूंगी? तुमसे कब किसी ने कुछ मांगा है? तुमसे कब किसी ने कुछ लिया है? ये क्या हो गया तुम्हें? शायद तुम ये भी भूल रही हो कि शादी का सारा खर्चा और साथ जेवर वगैरह सब सहीर नहीं रहा। जिता रही हैं। जिताना चाहती नहीं, जिताना पड़ रहा है। जैसे ज़हीर आज तक इस घर को, इस घर वालों को संभालते आए हैं ना, उसी तरह फाखिर भी करेगा अपने बाप की तरह, सबके लिए सब कुछ संभालता रहेगा। लाओ रोटी बना देती हूँ। कभी सोचा भी नहीं था फाइजा कि स्कूल जाना जंग के जाने के बराबर हो जाएगा। नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। किससे परेशान नहीं हूँ फाइजा, मैं अंदाज़ा भी है कि 40वें तक मेरी पढ़ाई का कितना लॉस हो जाएगा। शादी की वजह से ऑलरेडी मेरी पढ़ाई का इतना लॉस हो चुका है। A ग्रेड से B ग्रेड पर आ गई हूँ मैं। इस बार मेहनत करनी थी मैंने, अच्छे नंबर लेकर आने थे ताकि वापस से मेरा A ग्रेड आ जाए। नहीं, आ जाएगा तुम्हारा A ग्रेड, टेंशन ना लो। मेरे पास चॉइस नहीं है। नेक्स्ट ईयर जब इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होंगे ना, उसके लिए मुझे अभी A ग्रेड लेकर आना ज़रूरी है। वैसे अनी, तुम्हें लगता है बड़े अब्बा के बाद ये सब तुम्हें स्कूल से आगे बढ़ने देंगे? आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता फाइजा। अरे आप आ गए। क्या हबीब कहाँ है? नहीं है अभी तक? कब से उनको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आ ही नहीं रहे। वहाँ पे इन्वेस्टर बेचारा कब से इंतजार कर रहा है हमारा। अभी मीटिंग शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। मुझे यही उम्मीद है हबीब से, वो कभी साथ नहीं देगा हमारा। खामखा फोर्स कर रहे हो उसे आने के लिए। सच तो यह है कि हबीब ने कभी चाहा ही नहीं है कि ये बिजनेस फिर से ठीक हो जाए। वो ओन ही नहीं करता इस बिजनेस को। ज़हीर भाई के होते हुए भी अपनी गैर जिम्मेदारियों की वजह से कितना नुकसान पहुंचा है इस बिजनेस को। उसी की वजह से इस हाल को पहुंचा है ये बिजनेस। देखो मीटिंग करना ज़रूरी है, चलो आप। अरे उनके बगैर नहीं कर सकते हम मीटिंग। सबसे ज़्यादा इस बिजनेस के बारे में वही जानते हैं। हम लोग को थोड़ी पता है क्या बात करेंगे उनसे, हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, करो फिर, कॉल करो करो। एक्सक्यूज मी सर। जी जमाल साहब कह रहे हैं वो लोग और वेट नहीं कर सकते, मीटिंग अभी शुरू करनी होगी। अब ठीक है, आप चले, हम आ रहे हैं, बस हम पहुंच रहे हैं। आखिर जाने दो हबीब को, कोई फायदा नहीं है। देखो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम भी नहीं चाहोगे कि ये हमारे हाथ से चली जाए, है ना? हिम्मत रखो, हमको ये सब कुछ हैंडल करना है खुद ही। बी कॉन्फिडेंट। और ये क्या कपड़े पहने तुमने? मैं क्या करूं, मुझे थोड़ी पता है। टी शर्ट पहन के कौन मीटिंग करता है यार? मेरे चलो मूड अच्छा करो, बी कॉन्फिडेंट। चलो शादी है, कुछ कह भी दे तो क्या हुआ? तो अम्मा मुझे उनकी बातें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती, लेकिन ये जो असूल में मेरी जिंदगी पर पाबंदियां लगा दी है ना, बस ये बात नहीं अच्छी लगती मुझे। पाबंदियां तो पहले भी थी है नहीं, इसमें कौन सी नई बात है? हमने हमेशा अमल भी किया, तुम्हें तो आदत हो जानी चाहिए। लेकिन पहले ना छोटी मोटी बातों पर बोलती थी, लेकिन उन्होंने अब मेरी पढ़ाई पर पाबंदियां लगा रही हैं और मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा है नहीं, कर भी क्या सकती हो? आप बात करके देखें ना दादी से, उनको समझाएं कि मुझे स्कूल भेजने दें। अम्मा, क्योंकि मेरी बात सुने अम्मा,
अगर मैं अभी स्कूल नहीं जाऊंगी ना तो मेरे लिए बाद में कभी भी स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। मेरे कहने से क्या होगा इन्हें कि वो मेरी बात मान जाएंगी और तुम्हें स्कूल जाने देंगी? क्या पता अम्मा, अब ना मेरे लिए बात करके देखे, शायद वो मान जाए। नहीं, तुम जानती नहीं हो कि अपनी दादी को, उनका फैसला पत्थर पर लकीर होता है। उनके फैसले को कोई नहीं बदल सकता बच्चे। वही तो रास्ता होगा। बड़ी अम्मी, आप बड़ी अम्मी से बात करके देखे ना। बड़ी अम्मी दादी से बात करेंगी और ना शायद दादी मान जाए। बड़ी अम्मी, समझना भाभी, वो करेंगी तुम्हारे लिए कुछ। उन्हें कुछ करना होता तो दूर खड़े होकर तमाशा ना देख रही होती। उनके आसरे में मर जाना मेरी बच्ची। क्या करूँ मैं अम्मा, बताएं। तूने फाकिर से बात की, उसने क्या कहा? की भी मैं फाकिर से बात, फिर लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो कोई मदद नहीं करने वाला मेरी। बस फिर बर्दाश्त करो, फाखिर मदद करेगा नहीं। समीना भाभी कुछ बोलेंगी नहीं और मैं कुछ कर नहीं सकती है। 40 तक इंतजार करो बुढ़िया। कुछ लाऊं खाने? जहर है आपके पास? पागल,